आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल और मैं हूं रियाज शेख। इस वक्त मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो ऐसी हस्ती है जिनका नाम हारून नदवी साहब है और वायरल न्यूज चैनल के चीफ एडिटर और एंकर भी हैं। लगातार आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सच्चाई की जो खबरें होती है वो लगातार झिझक अपने जज्बातों के साथ आप लोग देखते हैं। इस वक्त तो मेरे साथ है नागपुर में, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN में और नागपुर में खासतौर से। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज शेख साहब। तमाम ही नाजरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियाज शेख साहब को आप बड़ी मोहब्बतों से देखते हैं और मुझे खुशी होती है कि हमारे जनाब रियाज साहब जो है बड़ी बेबाकी के साथ सामाजिक इश्यूज पर, सामाजिक मुद्दों पर बड़े जबरदस्त अंदाज में कवरेज करते हैं और शासन प्रशासन को हिलाते रहते हैं। इस पर भी मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चल रहा है, मैं बात करूंगा पहले सबसे पहले वक्फ बोर्ड की। जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वक्फ बोर्ड में कितनी जमीनें जो है वो हड़प कर ली गई है और वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जानकारी भी दूंगा कि जिस तरह से राणे कहते हैं कि नकाब पर यानी कि बुरखे पर बैन लगानी चाहिए, हजरत क्या कहते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हजरत कि वक्फ बोर्ड की, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला जो सामने आ रहा है, आप काफी ज्ञानी है उसके अंदर, आप पूरी खबर रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुस्लिम धर्म गुरु भी हूं, मुफ्ती, एक मुस्लिम धर्म गुरु भी हूं। तो सबसे पहले धार्मिक व्यू से मैं आपको बता दूं कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत कहलाती है। जैसे मैं मुफ्ती हारून नदवी अगर मरने से पहले पहले मैं अगर ये कह दूं या लिख दूं या वसीयत कर दूं कि ये मेरा 10,000 एकड़ या 100 एकड़ या यूं समझिए कि 100 फीट जितनी भी मेरी अपनी ताकत है, अगर मैं लिख दूं कि मैं ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूं, तो शरीयत ये कहती है कि उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। वक्फ की मिल्कियत सिर्फ अल्लाह की है। ये हमारे खानकाहें हैं, मसाजिद है, मदरसे हैं और जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं, इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और वक्फ का मकसद आप और हम सब जानते हैं कि अगर किसी ने कोई बिल्डिंग वक्फ किया, कोई जमीन वक्फ किया, तो उसका मकसद होता है कि यहां पर अच्छे काम हो, फलाही काम हो, दान देना हो जाता ना वो। जी, जिसे आप बिल्कुल आसान लफ्ज में आपने कहा दान देना। अगर मैं दान दे दूं कि मेरी ये बिल्डिंग मैं वक्फ कर रहा हूं, तो अब इस बिल्डिंग में आप एजुकेशन का काम कर सकते हैं, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए, जो भी अच्छे काम हो सकते हैं आप उसमें करेंगे। लेकिन मैंने वक्फ कर दिया हूं और अब वक्फ का मालिक कोई ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट रखवाले होते हैं सिर्फ। वक्फ का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। यह हमारा शरीयत का कानून है। सरकार की तरफ से कई ऐसे नियम लागू होने वाले हैं कि जो अब को बंद कर दिया जाए। उसी असल मुद्दे पर मैं आ रहा हूं जी। मैं अक्सर एक कहावत कहता हूं कि बिल्ली की नजर छीछड़ों पर, तो ऐसी ही सरकार की नजर इस वक्त जो है सब बेचकर खा गई सरकार ने। हमारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनका पूरा टोला जो है, उन्होंने प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया और न जाने कितनी चीजें बेच दी। अब बेचने के लिए शायद इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो अब इनकी नापाक नजरें जो है वो अब मुसलमानों की औकाफ की प्रॉपर्टी पर पड़ गई है और इन्होंने धांधली करके, ये क्लियर कह रहा हूं, धांधली करके, हठधर्मी करके इन्होंने वक्फ का बिल मंजूर तो किया है। लेकिन मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु, मैं जमीयत उलमा का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते साफ तौर से कहूंगा कि हुकूमत ने अपनी ताकत का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए वक्फ बिल को मंजूर तो किया है, लेकिन हमारी अपनी किसी भी मुस्लिम तंजीम को, और सिर्फ मुस्लिम तंजीम ही नहीं, किसी भी अच्छे इंसाफ पसंद सेकुलर हिंदू को भी यह बिल पसंद नहीं है। हिंदू लफ्ज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज आपको लग रहा है कि वक्फ का जो बिल हुकूमत ने लाई है इसका असर सिर्फ मुसलमानों की औकाफ की जमीनों पर होगा। ऐसा नहीं है। जब डाका डालने की किसी डाकू को आदत पड़ जाती है तो फिर वो किसी का घर नहीं छोड़ता है। इस नापाक बिल का असर आज मुसलमानों पर नजर आ रहा है, लेकिन कल सिख भाइयों पर आएगा, जैन भाइयों पर आएगा, पारसी भाइयों पर आएगा। हर धर्म में दान देने की प्रथा चली आ रही है और कई लाखों एकड़ जमीनें जो है लोगों ने दान दी है और धीरे धीरे इस नापाक बिल के जरिए से हुकूमत उन जमीनों पर कब्जा करेगी। लेकिन आखिरी शब्द
वक्फ पर मैं ये कहूंगा कि वक्फ का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह है। और हम वक्फ की जमीनों को, औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक जमहूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, रजा एकेडमी, इन तमाम तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, तमाम तंजीमें इस वक्त हुकूमत के इस नापाक बिल के खिलाफ मैदान में है और जायज तरीके से, जमहूरी तरीके से, सेकुलर तरीके से लड़ रही है। और हमें यकीन है कि हम अल्लाह की जमीन का एक इंच भी हिस्सा किसी के हलक में जाने नहीं देंगे। करते हैं हम। राणे जी ने कहा है कि भाई नकाब पे बैन लगा दिया जाए, जब एग्जाम होते हैं उस वक्त ये कॉपियां छुपा के लाते हैं नकाब के अंदर में, क्या कहेंगे आप? जहां तक नीतीश राणे की बात करूं तो ये बेचारा 1.5 फुट का है, उछलता रहता है, कूदता रहता है और चीप किस्म की पब्लिसिटी, सस्ती शोहरत जिसे कहते हैं, वो हासिल करने के लिए आजकल कुछ लोगों ने सीख लिया है। इस्लाम के खिलाफ बोलो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, दीन के खिलाफ बोलो, आसान तरीका है, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, जल्दी पब्लिसिटी मिल जाती है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे जहरीले सांपों पर हुकूमत ने बाकायदा इनके फनों को कुचलना चाहिए। हुकूमत का यह काम होना चाहिए कि मुल्क में अमन, शांति, एकता, प्रेम, सद्भावना बनी रहे। मगर कमाल की बात है बीजेपी सरकार जो है साध्वी जैसी, जिस पर इल्जाम है बम ब्लास्ट का, उसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा देती है। नीतीश राणे जो जहरीले सांप से भी ज्यादा जहर उगल रहा है, बीजेपी उसको भी मंत्री पद दे देती है। यानी बीजेपी गोया के पीछे दरवाजे से यह इशारा करती है जहर उगलते रहो, हिंदू मुसलमानों में नफरती फैलाते रहो, हमको इसका फायदा मिलेगा। तो नीतीश राणे की बात को मैं समझता हूं रियाज भाई, ज्यादा कोई लेना नहीं चाहिए। तो चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि इनको पब्लिसिटी मिले। तो नीतीश राणे हमारे किसी गिनती में नहीं है, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में, न गिनती का न भर्ती का। और ये जो मुद्दा उसने उठाया हिजाब का मुद्दा, तो मैं खुशी के साथ मैं हमारे शिक्षण मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे का दिल की गहराइयों से उन्हें सलाम और सैल्यूट पेश करता हूं कि दादा भूसे ने नीतीश राणे के जहरीले मुतालबे को माना नहीं और उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियां हिजाब, नकाब और पर्दे के साथ में आए और इम्तिहान दें। यानी दादा भूसे ने नीतीश राणे के फन को कुचलने का काम किया है। दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने और यानी कि पूरे बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया था कि कुंभ के मेले में किसी भी मुस्लिम को एंट्री नहीं दी जाएगी, यहां तो उनको कोई दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। जिस तरह से हमें भी दुख है इस बात का कि कितने लोग वहां भगदड़ में मृत्यु हुई, मर चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं, बच्चे भी मर चुके हैं, बड़े भी मर चुके हैं। हमें उस बात का बहुत दुख है। सर क्या कहेंगे इस बार जो कुंभ के मेले में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कुंभ के मेले में जो हमारे हिंदू भाइयों की मृत्यु हुई है, मौत हुई है, मैं इस पर दुख का, अफसोस का इजहार करता हूं। जाहिर बात है हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अगर किसी को भी तकलीफ पहुंचती है, वो किसी जात और किसी धर्म का हो, किसी भी अंदाज में तकलीफ पहुंचती है, हम उसकी तकलीफ, उसके दुख में बराबर के शरीक है। तो सबसे पहले तो मैं उन मौतों पर अफसोस का इजहार करता हूं और निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की कि इन्होंने असल आंकड़ा छुपाया। और यह भी कहूंगा कि अब तो वहां के जो संत है, महाराज है, वो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार, यूपी सरकार हमारे हिंदू भाइयों का महाकुंभ मेले में जिस तरीके से इंतजाम करना चाहिए था, पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, यूपी सरकार नाकाम और फ्लॉप हो चुकी है। ये एक चीज। दूसरी चीज कि ये मुसलमानों को इन्होंने बिल्कुल नफरतों का इजहार किया, तो ये तो खैर इनका स्टाइल है, बीजेपी का स्टाइल है और बीजेपी यही चाहती है कि नफरतें फैले। तो कुंभ मेले में मुसलमानों को आने नहीं दिया गया, थोड़ा दुख तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमसे नफरतें होगी तो दुख तो होगा। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अच्छा हुआ उन नफरती चिंटुओं ने हमें आने नहीं दिया, वरना हर हादसे का जिम्मेदार हमारे मुल्क के जो नफरती चैनल है, आतंकी चैनल है, जो हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम तलाशते हैं। अगर मुसलमान भाइयों की शायद दुकानें वहां हो जाती या किसी भी तरीके से एंट्री हो जाती, तो मैं समझता हूं कि यह सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के बजाय मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता था। लेकिन चलिए आइए, मुसलमानों को मैं सलाम करता हूं। इलाहाबाद, प्रयागराज की उस मुस्लिम कम्युनिटी को मैं दिल से सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ और तमाम नफरती चिंटुओं के मुंह पर जूता मारा। और जब हिंदू भाई परेशान हो गए, उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, सर्दी का
आलम। ऐसे मौके पर प्रयागराज के मुसलमानों ने मदरसे, मस्जिद, खानका, मजार और यहां तक कि अपने घरों के दरवाजे भी हिंदू भाइयों के लिए खोल दिए। मैं समझता हूं कि यही इस्लाम है और इस्लाम इसी की तालीम देता है, जिसको हमारे यहां की आतंकी मीडिया और नफरती चुंटू गलत अंदाज में बदनाम करने के लिए पेश करते हैं। दोस्तों, जिहाद का मतलब क्या होता है? दूसरे समाज के अंदर एक इसका बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। ओरिजिनल जिहाद का मैसेज क्या है वो हम आप जानने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती हारून नदवी साहब, जिहाद का डेफिनेशन क्या है? क्या मतलब होता है? जिहाद किससे किया जाता है? एक सादे अंदाज में मैं आपको बता दूं, जिहाद कहते हैं कि नेकियों को आम करने की मेहनत करना और बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करना, अच्छाइयों को आम करने की, फैलाने की, प्रसार करने की, प्रचार करने की मेहनत करना और बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करना। जिस आपने कभी सुना होगा जद्दोजहद, कोशिश, तो जिहाद को गलत अंदाज में पेश किया गया। जैसे अभी मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में एक शराब की दुकान चल रही है या ड्रग्स का कारोबार चल रहा है या अफीम गांजा बेचा जा रहा है। अब अगर वो कोई मुसलमान भी ये नीच हरकत कर रहा है तो उसको रोकने की मेहनत करना, वक्त पड़े तो उससे भिड़ जाना, मतलब बुराइयों से लड़ने के लिए जिहाद कहा जाता है। यस, वक्त पड़े तो उससे भिड़ जाना और बुराई को खत्म करना और नस्लों को, मानवता को बचाने की मेहनत करना, यह है जिहाद। सोशल मीडिया पे जो जिहादी वायरल होता है, वो कुछ लोगों को लगता है कि जिहादी एक इस्लामिक तौर तरीका होगा। नहीं। या किसी समाज से लड़ने का नाम तो जिहाद नहीं है। नहीं, अगर मोदी जी बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं तो मोदी जी भी जिहादी है। अच्छा, अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं बेरोजगारी को खत्म कर रहा हूं, है ना, मैं महंगाई को खत्म कर रहा हूं, तो मोदी जी भी जिहादी है। अच्छा, यानी बुराई को बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बड़ा प्रॉब्लम है। लाखों हमारे युवा जो है हाथों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। तो बेरोजगारी को खत्म करना, मैं समझता हूं यह भी जिहाद है जो कहते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। भुखमरी को खत्म करना, यह भी जिहाद है जो कहते हैं कि मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं।